बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, दुआ कैसे कबूल होगी, इस सिलसिले के साथ आपके सामने फिर हाज़िर हैं। आपके सामने वो अस्मा, वो तरीके, वो ज़राए रख रहे हैं कि जिसके ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदा मोमिन की दुआ को सुनता। खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलाम हमीद में इरशाद फरमाते हैं, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। अल्लाह के खूबसूरत नाम हैं, अच्छे नाम हैं, उनके ज़रिए अल्लाह को पुकारा जाए। इस हवाले से मुआशरे में इसमें आज़म एक बहुत मारूफ इस्तिलाह इस्तेमाल होती है। इस हवाले से चंद गुजारिशात आप अहबाब के सामने रखनी है कि इसमें आज़म क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक नाम है, या मुख्तलिफ नाम है, या मुतअद्दिद हैं, या कोई तरकीब है, या कोई तरतीब है कि जिसके ज़रिए अल्लाह को पुकारा जाए तो अल्लाह ताला ज़रूर सुनते हैं। तो हकीकत बात यह है, उलमा का इसमें अगरचे इख्तलाफ मौजूद है, लेकिन राजिह बात यह है, ये एक इसम नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुतअद्दिद अस्मा हैं। हज़रत अस्मा की हदीस को अगर आप सामने रखें कि यहाँ पे मौजूद है, सूरत बकरा में मौजूद है, सूरत आल इमरान में मौजूद है, सूरत ताहा में मौजूद है, और फिर दीगर अहादीस ये बात साबित करती हैं कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन वगैरह। तो ये तमाम अहादीस का निचोड़ ये है कि इसमें आज़म एक इसम नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला के मुख्तलिफ नामों को इसमें आदम कहा जाता है। हाँ, ये बात यकीनी और बदीही और इजमाई है कि इसमें आदम के ज़रिए जब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कोई चीज़ तलब की जाती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर भी ज़रूर अता फरमाते हैं, और ये कुरान का हुक्म भी आपके सामने पहले रख दिया। तो इस हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वो अस्मा, वो दुआएँ जो हदीस से और कुरान से हम तक पहुँची हैं कि जिसके अंदर कहा जाता है इसके अंदर इसमें आदम मौजूद है, और इंशाअल्लाह आपके सामने एक अजीम दुआ को भी रखेंगे कि अगर इंसान सिर्फ उस एक दुआ को भी पढ़ ले तो यकीनन इसमें आज़म को हासिल कर लेता है। तो इंशाअल्लाह पहली बात ये समझाना मकसूद थी कि इसमें आज़म एक नाम नहीं है, बल्कि मुतअद्दिद नाम है। इंशाअल्लाह वो अस्मा, वो दुआएं आपके सामने रखते